हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर अभी जो गिर रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम हो रही है और फ्यूचर ग्रुप का शेयर डेली बेसिस पे लोअर सर्किट पे या तो माइनस पे क्यों क्लोजिंग हो रहा है। आज की डेट में हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर ग्रुप का जो लिस्टेड स्टॉक्स है वो 52 वीक लो के करीब क्यों आ गया है। सो उसी को लेकर हम आज की वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी जो इश्यू हुआ है फ्यूचर ग्रुप में, किशोर बियानी की जो कंपनीज है उसमें एक कंपनी का नाम है फ्यूचर कूपन। जो अभी आज के दिन जो भी फ्यूचर ग्रुप के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो फ्यूचर कूपन कंपनी को लेकर हो रही है। वो अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह ये पूरी प्रॉब्लम अभी कंपनी में हो रही है, उसके पीछे क्या क्या उसका रीजंस हो रहा है। सो यहाँ आप देख सकते हो ई कॉमर्स जायंट अमेजोन बाइज 49% स्टेक इन किशोर बियानी फ्यूचर कूपन ग्रुप। सो कहने का मतलब अमेजोन ने 2019 में 1900 करोड़ में फ्यूचर कूपन का 49% स्टेक लिया था। आज की डेट में लिस्टेड स्टॉक्स नहीं है। 2019 में फ्यूचर ग्रुप का जो स्टॉक्स है फ्यूचर कूपन में, उसमें अमेजोन ने 49% स्टेक लिया था 1900 करोड़ के रुपीस पे। सो फ्यूचर कूपन आज की डेट में फ्यूचर रिटेल बिजनेस में, आप ध्यान से सुनना है, फ्यूचर रिटेल बिजनेस में 7.8% स्टेक इज पर द लेटेस्ट आर्टिकल ऑफ द बिजनेस स्टैंडर्ड होल्ड कर रही है। इन शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हम देखने वाले हैं, उसमें अमेजोन ने 49% स्टेक लिया था। सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल का जो 49% स्टेक अमेजोन ने लिया था फ्यूचर कूपन के जरिए, सो अमेजोन इज इनडायरेक्टली बिकमिंग द स्टेक होल्डर ऑफ फ्यूचर रिटेल ऑफ 3.6%। सो आप यहाँ देख सकते हो फ्यूचर कूपन के जरिए अमेजोन आज की डेट में फ्यूचर रिटेल का 3.6% स्टेक होल्डर बन गया है ड्यू टू 49% स्टेक होल्डिंग इन फ्यूचर कूपन। सो यहाँ आप देख सकते हो अमेजोन ने आज की डेट में फ्यूचर कूपन में 49% स्टेक है। सो इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल में उसका 3.6% स्टेक यहाँ आप देख सकते हो। मैंने टू एक्वायर 3.6% स्टेक इन दी फ्यूचर रिटेल। ये पूरी अलग अलग उसकी डील की डिटेल दी गई है। अब यहाँ आप देख सकते हो अमेजोन टेक्स ऑन फ्यूचर ग्रुप ओवर द डील विथ रिलायंस सेंट लीगल नोटिस। उसके प्रमोटर किशोर बियानी को एक लीगल नोटिस जारी कर दी है कि विदाउट नोइंग अस यू कैन नॉट डील विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ आप देख सकते हो अमेरिकन ई कॉमर्स मेजर अमेजोन हैज सर्व्ड अ लीगल नोटिस on the future group for striking a deal with Reliance Industry, citing its non-complete agreement with Kishore Biyani lead chain. According to the note, future कूपन की जो डील हुई थी वो टाइम पे 3 इयर्स से लेके 10 इयर्स तक, मतलब कंपनी कोई भी कारोबार किसी भी ग्रुप से करती है तो विदाउट कंसेंट ऑफ द अमेजोन दे कैन नॉट डील विथ एनी एंटिटी और एनी पार्टी और एनीबडी एल्स। सो उसी को लेकर अमेजोन ने ये पूरा मुद्दा उठाया है। यहाँ आप देख सकते हो एक्सप्लेन व्हाई अमेजोन इज ऑब्जेक्टिंग फ्यूचर ग्रुप रिलायंस रिटेल डील। तो यहाँ आपको आपके सामने जो ये डील 24,713 करोड़ की टोटल 5 कंपनी मर्ज होके स्लम सेल होने जा रहा था। सो उसी को लेकर यहाँ आप देख सकते हो डील के जरिए यहाँ दिया गया है, डील हैज ऑल्सो गिवन अमेजोन अ कॉल ऑप्शन विच एनेबल इट्स टू एक्सरसाइज ऑप्शन एक्वायरिंग ऑल और ए पार्ट ऑफ फ्यूचर कूपन्स प्रमोटर फ्यूचर रिटेल शेयर होल्डिंग इन द कंपनी विद इन 3 to 10 ईयर ऑफ द एग्रीमेंट। सो इसको लेकर फ्यूचर रिटेल का स्टॉक प्राइस 78 पे आ गया है, जो डील के टाइम पे 130-140 के अराउंड चल रहा था। यहाँ आप देख सकते हो फ्यूचर रिटेल की हम शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर कूपन लिमिटेड के पास 9.82% स्टेक है। बट एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल यहाँ आप सिंपली देख सकते हो
कि कंपनी का पूरा जो एक्वायर हुआ है 3.6% स्टेक, सो इसको हम काउंट करते हैं तो कंपनी के पास 7.3% स्टेक अभी फ्यूचर रिटेल में बनता है फ्यूचर कूपन का। जस्ट टू कंफर्म दैट फ्यूचर कूपन इज इनडायरेक्टली होल्डिंग the shares of future retail, so via Amazon is also the stakeholder of the future retail company। यहाँ आप फ्यूचर कंज्यूमर का भी प्राइस देख सकते हो, 7.70 पे ट्रेड हो रहा है। फ्यूचर रिटेल की जो स्वैप डील हुई थी अलग अलग उसकी पांचों कंपनी में, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर सप्लाई और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, सो उसका अलग अलग शेयर्स फ्यूचर एंटरप्राइज के जरिए पहले मर्ज होना था, फिर उसकी एक सम स्लेर 24,700 करोड़ में डील फाइनलाइज होने को देखने को मिल रही थी। यहाँ आप देख सकते हो फ्यूचर लाइफस्टाइल का भी रेट 81 का, उसका 52 भी लो है, सो उसको अभी ट्रेड करने को दिख रहा है। यहाँ आप फ्यूचर सप्लाई चेन में भी देख सकते हो 94 के करीब उसका रेट भी दिखने को मिल रहा है। फ्यूचर मार्केट का हम बात करते हैं तो वो 15 रुपीज के करीब इसका भी स्टॉक प्राइस चला गया है। सो अभी हम उसका कंक्लूजन के दौर पे हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कल के दिन अमेज़न डायरेक्ट फ्यूचर टू सिंगापुर आर्बिट्रेशन, यानी ये जो पूरी डील का मामला है उसके जरिए यहाँ आप देख सकते हो अमेज़न क्लेम दैट द क्लोज इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फ्यूचर ग्रुप एंड अमेज़न clearly stated that Future Group could not sell any asset within the 10 years of the deal with the Amazon। So 2019 में डील साइन हुई थी। सो उसी को लेकर अभी किशोर बियानी भी सरप्राइज हो गए हैं कि अचानक से इसी एक लीगल नोटिस उसको किस हालत में अभी मिल गई है। वन साइड कंपनी के पास एक बहुत बड़ा डेट है, अभी कंपनी उसका इंटरेस्ट भी बियर नहीं कर रही है। उसी को लेकर रिसेंटली रिलायंस की डील, अभी इंडियन कंपनी की जो डील है वो वर्ल्ड पे अभी देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के जरिए अभी इस पूरा केस का आगे का प्रोसीजर होगा। सो उसमें एक पॉइंट की हम बात करते हैं कि अमेज़न ऐसी अभी बिहेवियर फ्यूचर ग्रुप के साथ क्यों कर रही है। सो यहाँ आप देख सकते हो विद द एक्विजिशन ऑफ द रिटेल बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस इन रिटेल हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर टू द अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट इन इंडिया। वॉलमार्ट की जो इंटरनेशनल वन फ्लिपकार्ट कंपनी है, सो रिलायंस को एक बड़ी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ फ्यूचर ग्रुप का जो बिजनेस मिल जाता है तो उसकी एक सिनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सो उसी को लेकर अमेज़न के माइंड में एक फियर है कि आने वाले टाइम में रिलायंस माइट गिव अस द बिगेस्ट टफेस्ट कॉम्पिटिशन टू प्रूव अवर सेल्फ वीकर देन द रिलायंस। अमेज़न और फ्लिपकार्ट का बिजनेस पूरे इंडिया में बहुत बड़ा फैला हुआ है। सो उसका फियर लेके अभी अमेज़न ने डील अभी वर्ल्ड पे रखवा दी गई है। सो उसी को लेकर आने वाले टाइम में शायद सिंगापुर आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की ओर से उसका कुछ भी आंसर भी आ सकता है। सो उसके मामले को लेकर अभी आने वाले 15-20 दिन तक जो भी ये केस की प्रोसीडिंग नहीं होती है तभी तक ये जो शेयर्स की गिरावट है वो कायम के लिए जारी बन सकती है। कुछ भी अपडेट्स इस रिगार्डिंग केस के लिए आती है तो आप इस स्टॉक्स में एवरेज भी कर सकते हो और आने वाले टाइम में शायद वो भी हो सकता है कि हेवी पेनल्टी भी फ्यूचर ग्रुप पे आ सकती है। सो उसी को लेकर अभी हमारा नजरिया सिंगापुर आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कोर्ट क्या डिक्लेयर करती है, उसका क्या वर्डिक्ट आता है, उस पर हम रख सकते हैं और आने वाले टाइम में शायद वो भी हो सकता है कि ये जो पूरा शेयर अभी गिर रहा है वो थोड़े दिनों के लिए कायम हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं होती है तभी तक ये अनसर्टेनिटी कायम के लिए इस स्टॉक्स के इस काउंटर में जारी रहेगी।